यस यस। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ बोलो बेटा। सर आप हम लोगों को नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते? सब देंगे, कल से सब चीजें आपको मोबाइल ऐप पर सब आपको अपडेट मिलेगा। कल से ओके आपको सर। मोबाइल ऐप पर सारी चीजें अपडेट मिलेंगी, परेशान ना हो, ठीक है। नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वी यूज डेटा टाइप, ठीक है। व्हाई वी यूज डेटा टाइप। और तीसरा क्वेश्चन वेयर वी यूज डेटा टाइप सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग डेटा टाइप यूज कहाँ करते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि डेटा टाइप जो है ना, डेटा टाइप क्या होता है, यूज क्यों करते हैं, कौन कौन से हमारे पास में डेटा टाइप्स हैं, यूज क्यों करते हैं, डेटा टाइप प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप सिस्टम क्यों लाया गया। और तीसरी बात यह है कि हम डेटा टाइप यूज कहाँ कहाँ करते हैं, वेयर वी यूज डेटा टाइप सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि जितने भी डेटा टाइप्स हैं, मतलब डेटा, पहली बात तो हमको ये पता चल जाए कि हम डेटा टाइप यूज क्यों करते हैं, ठीक है। डेटा टाइप हम यूज क्यों करते हैं, पहले ये क्वेश्चन पता चल जाए। ये तो सबको पता होगा कि डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है ना। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों को ये पता करना है कि व्हाई वी यूज डेटा टाइप, हम लोग डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज डेटा टाइप सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इसका जवाब हमको मिलना चाहिए कि हम डेटा टाइप यूज क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डेटा टाइप यूज करने का पर्पस केवल दो दो तरीके, मतलब दो वजह से हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं। दो वजह से डेटा टाइप यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि डेटा टाइप हमको ये बताता है कि हमको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। ये कौन बताता है? डेटा टाइप। डेटा टाइप सिस्टम हमको क्या बताता है? डेटा टाइप सिस्टम टेल अस हमको क्या बताता है? हाउ मच मेमोरी शुड बी क्रिएटेड। ये कौन बताता है? हाउ डेटा टाइप। मच मेमोरी शुड बी क्रिएटेड, कितनी मेमोरी क्रिएट करनी चाहिए। हाउ मच मेमोरी शुड बी क्रिएटेड फॉर वेरिएबल, ये कौन बताता है? ये बताता है कौन? डेटा टाइप डेटा टाइप। सिस्टम। ध्यान रखना, यानी कि डेटा टाइप प्रोग्रामिंग में हम क्यों यूज करते हैं, उसका पर्पस ये है कि भाई डेटा टाइप हमको ये बताता है कि कितनी मेमोरी, कितनी जगह रिजर्व करनी है रैम में। जो आपका सिस्टम है ना, इस सिस्टम में जो आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट ना, रैम में कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, ये कौन बताता है? डेटा टाइप सिस्टम ये बताता है कि हमको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। दूसरी बात क्या बताता है कि उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, विच टाइप ऑफ वैल्यू वी हैव टू स्टोर ऑन दैट वेरिएबल। ये कौन बताता है? डेटा टाइप सिस्टम। विच टाइप ऑफ वैल्यू वी हैव टू स्टोर ऑन दैट वेरिएबल विच टाइप ऑफ वैल्यू वी हैव टू स्टोर ऑन दैट वेरिएबल। ये कौन बताता है? डेटा टाइप सिस्टम। यानी कि डेटा टाइप सिस्टम प्रोग्रामिंग में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि डेटा टाइप सिस्टम हमको प्रोग्रामिंग में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके पीछे दो रीजन है। जैसे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x, ठीक है, तो x तुम्हारा क्या है? x तुम्हारा वेरिएबल का नाम है। तो डेटा, अगर सोचो ये डेटा टाइप सिस्टम अगर नहीं होता तो हमको या कंपाइलर को कैसे पता चलता
कि x के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। ये कैसे पता चलता कि x के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है और x में किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, ये कौन बताता है? ये बताता है डेटा टाइप सिस्टम। किसी भी वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कोई भी वेरिएबल, ध्यान रखना सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल वेरिएबल नेम, राइट ना, कोई भी वेरिएबल बिना डेटा टाइप के हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो तुम्हारी कैसी लैंग्वेज है? स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप का मतलब ये होता है कि आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें उसके पहले आपको उसका डेटा टाइप बताना जरूरी है। बिना डेटा टाइप के आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, बिना डेटा टाइप के हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम और उसके पहले क्या लगाते हैं? उसके पहले लगाते हैं डेटा टाइप। क्या लगाते हैं उसके पहले? डेटा टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा x तुम्हारा क्या है? वेरिएबल का नाम, और इंटीजर किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। तो इससे ये पता चलता है कि x में किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है। इससे क्या पता चलता है? इससे डेटा टाइप सिस्टम से ये पता चलता है कि x के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है रैम में। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर 4 बाइट लेता है या 2 बाइट लेता है, जितना भी स्पेस लेता हो। जैसे हमने मान लिया कि इंटीजर फॉर एग्जांपल 2 बाइट लेता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर कितने बाइट लेता है? 2 बाइट लेता है, ठीक है। फ्लोट, तो हर एक डेटा टाइप, जितने भी डेटा टाइप सिस्टम हैं वो अलग अलग मेमोरी एलोकेट करते हैं। और दूसरी चीज क्या बताता है डेटा टाइप सिस्टम? दूसरी चीज बताता है कि हमको किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है उस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, ये कौन बताता है? डेटा टाइप सिस्टम। डेटा टाइप सिस्टम हमको 2 बातें बताता है। डेटा टाइप सिस्टम को प्रोग्रामिंग में यूज करने का क्या पर्पस है? डेटा टाइप सिस्टम को प्रोग्रामिंग में यूज करने का पर्पस है कि कितनी मेमोरी उस वेरिएबल के लिए एलोकेट करनी है और उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। विच टाइप ऑफ वैल्यू वी हैव टू स्टोर ऑन दैट वेरिएबल। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है कि पॉइंट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है कि न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है, किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, ये कौन बताता है? डेटा टाइप सिस्टम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस एवरीबॉडी? यस, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. गुड। तो डेटा टाइप Yes, sir. सिस्टम हमको ये सब बताता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर डेटा टाइप हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। डेटा टाइप सिस्टम हम लोग यूज कहाँ करते हैं, मतलब यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डेटा टाइप हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप सिस्टम हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं और फिर क्या होते हैं ये भी देख लेंगे हम लोग। कौन कौन से डेटा टाइप सिस्टम होते हैं ये भी हम लोग देख लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डेटा टाइप सिस्टम पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर केवल 2 ही जगह यूज होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं? 2 जगह यूज होते हैं। कहाँ कहाँ? पहली जगह है जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप का इस्तेमाल आपको 2 ही जगह करना है। कहाँ कहाँ? एक तो करना है आपको एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हम डेटा टाइप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, फॉर एग्जांपल जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने लिखा इंटीजर x, ठीक है। हमने लिखा फ्लोट y, जैसे हमने लिखा डबल के एंड सो ऑन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तब हम लोग डेटा टाइप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। क्या लिख रहे हैं? एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हम लोग डेटा टाइप सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जगह कहाँ यूज करते हैं?
दूसरी जगह यूज करते हैं जब हम लोग फंक्शन को क्रिएट करते हैं, जब हम लोग अपने खुद के फंक्शन बनाते हैं। क्या लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ फंक्शन क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ फंक्शन क्रिएशन, जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं अपने, जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं, जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं, जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं, जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तब हम लोग डेटा टाइप यूज सिस्टम यूज करते हैं। जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तब हम लोग डेटा टाइप सिस्टम यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? एट द टाइम ऑफ फंक्शन क्रिएशन, जब हम लोग अपने खुद के फंक्शन बनाते हैं। जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया, जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया फॉर एग्जांपल मैक्स नाम से, तो जब हम लोग मैक्स नाम का फंक्शन बनाते हैं तो कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसका डेटा टाइप जरूर बताते हैं, ठीक है? तो कोई भी फंक्शन जब बनाते हैं तो उसका डेटा टाइप जरूर बताते हैं। तो जैसे हमने अभी हम लोग फंक्शन बनाना सीखेंगे आगे के लेक्चर्स में। हमने कोई फंक्शन बनाया मैक्स नाम से, और जब हम कोई फंक्शन खुद का बनाते हैं तो ध्यान रखना हम लोग डेटा टाइप सिस्टम जरूर लगाते हैं, डेटा टाइप सिस्टम जरूर यूज करते हैं। और यहाँ पर हम लोग फंक्शन की बॉडी यानी कि फंक्शन का जो भी कोड है बॉडी या फिर कोड लिखते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग मेन फंक्शन बनाते हो, जब आप मेन फंक्शन बनाते हो ना, तो मेन फंक्शन की आप क्या बनाते हो? बॉडी बनाते हो। तो मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन के पहले जब आप मेन फंक्शन बनाते हो तो उसका रिटर्न टाइप डिफाइन करते हो ना, मतलब डेटा टाइप डिफाइन करते हो ना, इंटीजर है या फिर वाइड है, इंटीजर है या फिर वाइड है। तो कोई भी डेटा टाइप सिस्टम आप जो है यूज करते हो कब? जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो, जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो, जब आप फंक्शन बनाते हो तब आप डेटा टाइप सिस्टम यूज करते हो। यानी कि जब आप फंक्शन खुद के बनाते हो तो आप वहां पर डेटा टाइप सिस्टम यूज करते हो। जैसे आप लिखते हो ना इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, और इवन आप वाइड लिखते हो। पर वाइड डेटा टाइप की इस लिस्ट में नहीं आता है, मतलब हम लोग उसको डेटा टाइप की लिस्ट में कंसीडर कर लेते हैं, बट वाइड का मतलब होता है डज नॉट एलोकेट एनी मेमोरी, डज नॉट एलोकेट एनी मेमोरी। जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, अभी दिखाते हैं अभी आपको। जैसे ये इतनी बात क्लियर है, सभी को नहीं क्लियर है? डेटा टाइप कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग? डेटा टाइप सिस्टम हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? डेटा टाइप सिस्टम यूज करते हैं कहाँ कहाँ? जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन वी यूज डेटा टाइप। बिना डेटा टाइप के हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, और दूसरी जगह कहाँ यूज करते हैं? दूसरी जगह यूज करते हैं कहाँ पर? एट द टाइम ऑफ फंक्शन क्रिएशन, यानी कि फंक्शन को क्रिएट करते वक्त हम लोग डेटा टाइप सिस्टम यूज करते हैं। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? यस एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. कोई अभी पिक्चर क्लियर है अच्छे से? सर हाँ बेटा, बोलो बेटा। सर एक बार बता दीजिए, वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी। बेटा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख लीजिएगा आराम से, ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो डेटा टाइप को यूज करने, डेटा टाइप हम यूज क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि डेटा टाइप यूज क्यों करते हैं, और डेटा टाइप कहाँ कहाँ प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो डेटा टाइप प्रोग्रामिंग में हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं। और दूसरा कब यूज करते हैं? जब हम लोग अपने खुद के फंक्शन बनाते हैं तब हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं। इनके अलावा कहीं तीसरी जगह हम लोग डेटा टाइप सिस्टम को यूज नहीं करते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब इनके हमारा इसका जवाब मिल गया। यस यस एवरीबॉडी? तो क्लियर है सभी को? Yes, sir. हाँ बोलिए बेटा। फंक्शन क्रिएट करते हैं सर, ये समझ में नहीं आया। अभी हम लोग फंक्शन बनाना सीखेंगे। हम लोग खुद के फंक्शन, अरे आप वाइड में नहीं, आप जब प्रोग्राम लिखते हो सी का तो आप कैसे लिखते हो? मेन फंक्शन ही तो बनाते हो, नहीं बनाते हो? मेन फंक्शन, आप मेन फंक्शन के अंदर ही तो सारा कोड अपना लिखते हो। तो मेन क्या है? फंक्शन है। और जब ये फंक्शन बनाते हो तो इसका रिटर्न टाइप यानी कि डेटा टाइप बताते हो नहीं बताते हो? फंक्शन का डेटा टाइप बताते हो नहीं बताते हो? कि इंटीजर है कि वॉइड है, नहीं बताते हो? तो मेन क्या है? फंक्शन है। अभी हम लोग आगे खुद के फंक्शन बनाना भी सीखेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक शॉर्टकट में एक छोटी सी बात बताई कि कि फंक्शन को बनाते वक्त हम लोग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात,
फंक्शन को बनाते वक्त हम लोग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है सभी को? तो सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर क्लियर है, यानी कि ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, कहाँ कहाँ डेटा टाइप यूज करते हैं। अभी केवल आपको ये पता करना है कि डेटा टाइप यूज कहाँ करते हैं, वेरिएबल को बनाते वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त और फंक्शन को बनाते वक्त, 2 जगह डेटा टाइप यूज करते हैं। डेटा टाइप यूज क्यों करते हैं ये भी आपको पता चल गया कि कितनी मेमोरी बनानी है रैम में और उस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, ये हमको कौन बताता है? डेटा टाइप सिस्टम। अब बात आता है कि व्हाट इज डेटा टाइप। तो मैंने क्या बोला? डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप यानी कि क्या है। तो अभी आपको पता चला कि डेटा टाइप जो है, आपको डेटा टाइप एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है और किस तरह का डेटा स्टोर करना है, ये बताता है कौन? डेटा टाइप। तो कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं हमारे पास में सी प्रोग्रामिंग के अंदर? सी प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स हमारे पास में कौन कौन से हैं? बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स हमारे पास में कौन कौन से हैं? बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप कौन कौन से हैं? बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स सी में कौन कौन से हैं? तो बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बारे में आपने सुन ही रखा होगा। बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स हमारे पास में जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर, राइट, फ्लोट, जैसे डबल, राइट, कैरेक्टर। सुना है नहीं सुना है? यस ऑल ऑफ यू। यानी कि बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स सुना है? जैसे बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स में जैसे हमारे पास में इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, ठीक है ना। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स। शॉर्ट है ना। तो बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप में जैसे मैं आपको अभी मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं जिसमें आपको और क्लियर होगा। बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स में पहले तो बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप में आप कौन कौन से देख रहे हैं? बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप कह लो या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कह लो। क्या कह लो? बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप कह लो या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कह लो। कौन कौन से हैं? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड। मैंने क्या बोला? वॉइड डज नॉट अलोकेट एनी मेमोरी। कभी भी हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग जैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कभी ऐसा लिखते हैं क्या? वॉइड एक्स कभी लिखते हैं ऐसा क्या? मतलब यहाँ पर जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हमेशा क्या? इंटीजर है या फिर फ्लोट है या फिर डबल है या फिर कैरेक्टर है एंड सो ऑन। तो वॉइड डज नॉट एलोकेट एनी मेमोरी। तो यानी कि यहाँ पर प्रिमिटिव फंडामेंटल डेटा टाइप्स हमारे कौन कौन से हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे कौन कौन से हैं, या कह सकते हैं हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप्स हमारे पास में कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? इंटीजर, कैरेक्टर, वॉइड, फ्लोट एंड वॉइड। फिर उसके बाद में आपने देखा कि इंटीजर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट में डिवाइड किया गया है, इंट में डिवाइड किया गया है और लॉन्ग में डिवाइड किया गया। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही मेरी? यस एवरीबॉडी। एक बार ध्यान रखना कि हमारे पास में बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है और वॉइड, राइट। वॉइड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू या डज नॉट एलोकेट एनी मेमोरी, राइट ना। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि इंटीजर को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। इंटीजर टाइप सिस्टम को बेस्ड ऑन मेमोरी 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है। शॉर्ट में डिवाइड किया गया है, इंट में डिवाइड किया गया है और लॉन्ग में डिवाइड किया गया है। अब ये साइंड और अनसाइंड क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लें आप लोग, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, साइंड और अनसाइंड। साइंड और अनसाइंड का क्या लफड़ा है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। फ्लोट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? फ्लोट को डिवाइड किया गया है फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, इंट, कैर, फ्लोट और वॉइड। इंट को भी बेस्ड ऑन सम मेमोरी
यू कैन से दैट, या बेस्ड ऑन सम मेमोरी साइज, बेस्ड ऑन सम साइज कह सकते हो कि भाई इंटीजर में कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो। अगर कोई छोटी वैल्यू स्टोर करानी है तो हमारे पास में डेटा टाइप है कौन सा, शॉर्ट। कोई मीडियम वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो तो इंटीजर, और कोई बड़ी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो तो कौन सा है, लॉन्ग। तो एक्चुअल में ना लॉन्ग। इन लोगों की हमको सबसे पहले पता करनी होगी कि शॉर्ट डेटा टाइप की रेंज क्या होती है, शॉर्ट की रेंज क्या होती है, इंट की रेंज क्या होती है, लॉन्ग की क्या रेंज होती है। जब तक हमको इनकी रेंज नहीं पता चलेगी तब तक हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि शॉर्ट में कितनी बड़ी वैल्यू या कितनी छोटी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर में कितनी बड़ी किस रेंज की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और लॉन्ग में किस रेंज की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप में इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, वॉइड हो गया, राइट ना। इंट को बेसिकली कितने भागों में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। क्लियर नहीं क्लियर है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये फिगर क्लियर है सभी को, यस एवरीबॉडी, यस सर। यस सर। यस सर। शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो पहले तो एक बात ये पता कर लेते हैं कि जो बेसिक तो देखा जाए तो तीन ही हुए। बेसिक तो देखा जाए तो डेटा टाइप सिस्टम जो हुए वो आपका इंटीजर हुआ, राइट ना, फ्लोट डबल तो एक कैटेगरी में आ गई, और कैरेक्टर मान लो आपकी कैटेगरी हो गई। यानी कि अगर हम बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटीजर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। स्क्रीनशॉट यू हैव टेकन, यस, स्क्रीनशॉट यू हैव टेकन। बेसिक फंडामेंटल डेटा तो हमारे पास में इंटीजर है, कैरेक्टर है, राइट, इंटीजर है, और दूसरा कौन सा है, कैरेक्टर है, इंटीजर, कैट, फ्लोट, इंटीजर, कैर और फ्लोट। बेसिक देखा जाए तो बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप हमारे तीन है। फिर इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में बेस्ड ऑन वैल्यू डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन वैल्यू इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। पहली चीज तो हमको ये समझनी है कि जो इंटीजर डेटा टाइप है इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जो इंटीजर डेटा टाइप सिस्टम होता है उसमें हम लोग किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं कहाँ पर, इंटीजर डेटा टाइप में। यानी शुद्ध भाषा में कहें तो बिना पॉइंट वाली वैल्यू, फॉर एग्जांपल 10, 20, 100, यानी कि बिना पॉइंट वाली वैल्यू को हम लोग किस तरह के डेटा टाइप सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर डेटा टाइप सिस्टम, बराबर है। अच्छा, अब बात आती है सर कैरेक्टर डेटा टाइप जो है ये किस तरह की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हमेशा कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू जैसे कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को हमेशा सिंगल कोड से स्मॉल ए, राइट, कॉमा स्मॉल जेड, राइट, कोई भी मतलब कहने का मतलब है कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, यानी कि जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर सिंगल कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को, यानी कि जो कैरेक्टर टाइप का जो डेटा टाइप सिस्टम है वो किस तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। यानी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू यानी कि स्मॉल ए, कैपिटल जेड, कैपिटल के, और हमेशा कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को हम लोग सिंगल कोड से इंडिकेट करेंगे। अब बात आती है फ्लोट। जो आपका फ्लोट डेटा टाइप सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, यानी कि पॉइंट टाइप की वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको बोलते हैं ना फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, किस डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लोट टाइप के डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपका 12.36, राइट, 20.345। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लोट टाइप का जो डेटा टाइप है हमारे पास में, जो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है ये किस लिए यूज करेंगे, ये यूज करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का मतलब पॉइंट टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप सिस्टम यूज करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप सिस्टम यूज करेंगे। फिलहाल कौन कौन से फंडामेंटल बेसिक डेटा टाइप्स आपने देखे, आपने इंट देखा। अभी इंट को देखो तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है, कैरेक्टर को भी तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है, और
फ्लोट को भी देखो 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें एक एक करके। मैंने आपको अभी क्या बताया, इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने, 1 मिनट, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने, यस सर। हाँ हाँ बोलिए। ले लिया है सर। स्क्रीनशॉट लिया आपने, यस सर। ओके 1 मिनट। इसका स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने, यस सर। ये बातें क्लियर हैं? इसके नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में या नहीं कर रहे हैं? यस सर। यस यस सर। नो सर। नोट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। इसके प्लीज आप लोग नोट जो है ना प्रॉपर प्रिपेयर करिए। नोट नहीं प्रिपेयर करेंगे तो कैसे भी काम चलेगा। आप अपने अगर खुद से नोट्स अगर प्रिपेयर करेंगे ना तो आपका लिखा हुआ अपना खुद का समझ में आएगा और लाइफ टाइम समझ में आएगा। आप अपना खुद से अगर कोई नोट्स बनाते हो तो आपके लाइफ टाइम तक चलते हैं नोट्स। कभी भी आप पलट के देखोगे आपको आपकी राइटिंग समझ में आएगी। दूसरे के लिखे हुए नोट्स आपको 6 महीने बाद क्या 4 दिन बाद 10 दिन बाद भी समझ में आने में दिक्कत होगी। तो प्लीज आप लोग अगर अपने नोट देखो, वो हमारे जो नोट्स हैं जो हमको नोट्स देने होंगे वो तो हम दे देंगे, पर आप अपने नोट्स भी सेपरेटली प्रिपेयर करिए। जब तक आप लोग अपने नोट्स सेपरेटली प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपको चीजें प्रॉपर और अच्छे से समझ में आने वाली नहीं है। इतना लिख लिया। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। ओके, तो बेसिक ये जो है, बेसिक हमारे पास में जो डेटा टाइप 3 ही है मेन, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। ठीक है, फिर इंटीजर को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। फिर इंटीजर को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया है? इंटीजर डेटा टाइप सिस्टम को, इंटीजर डेटा टाइप सिस्टम को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया है? इंटीजर डेटा टाइप सिस्टम को इन्होंने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप सिस्टम को इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। किसमें किसमें? शॉर्ट, दूसरा कौन सा है? शॉर्ट, दूसरा कौन सा है? लॉन्ग। म्यूट कर लें प्लीज। इंटीजर देखो, अब बात ये समझ में नहीं आ रही सर कि ये जो इंटीजर डेटा टाइप है इसको 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है? शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में, 3 जगह डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ी? तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपको कोई स्मॉल वैल्यू स्टोर, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल नंबर स्टोर कराना है, आपको मोबाइल नंबर स्टोर कराना है, तो मोबाइल नंबर स्टोर कराने के लिए आप किस तरीके का डेटा टाइप सिस्टम यूज करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल 9198147777, ये मोबाइल नंबर है। अब इस मोबाइल नंबर को आप किस डेटा टाइप सिस्टम में आप स्टोर करना पसंद करोगे? या मान लो कोई छोटी वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल 10, फॉर एग्जांपल 20, इस तरीके की वैल्यू को आप किस तरीके के डेटा टाइप सिस्टम में स्टोर करोगे? तो एक्चुअल में सॉरी, जैसे आपका आधार कार्ड है, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है। अब आधार कार्ड नंबर तो काफी बड़ा होता है ना, वो 14-15 डिजिट होती है ना शायद, यस और नो? यस सर। आधार कार्ड में 14-15 डिजिट होती है ना शायद, तो उसको कहाँ हम लोग स्टोर करेंगे? तो एक्चुअल में बेस्ड ऑन सम वैल्यू, कैसी वैल्यू स्टोर करानी? छोटी वैल्यू स्टोर करानी है तो आप शॉर्ट यूज कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, शॉर्ट मीन्स छोटा, यानी कि जब कभी आपको कोई छोटी वैल्यू स्टोर करानी है, अब जो ये नहीं पता चल पा रहा कि छोटी वैल्यू सर कितनी, तो छोटी वैल्यू किस तरह की छोटी वैल्यू सर स्टोर कर सकते हैं? तो किस तरह की छोटी वैल्यू पता लगाने के लिए हमको इसके पास जाना पड़ेगा, किसके पास? इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? क्या निकालनी पड़ेगी भाई? हम किस तरह की वैल्यू, मतलब कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट डेटा टाइप में, तो हमको क्या पता करना पड़ेगा? हमको पता करना पड़ेगा इसकी रेंज। अब भाई इंटीजर टाइप में किस तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे, तो इसका हमको क्या पता करना होगा?
रेंज पता करना होगा कि भाई कितने से कितने बीच की वैल्यू हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। लॉन्ग की भी क्या पता करनी पड़ेगी, अपने को रेंज पता करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। ये सुनो भाई, Yes, इंटीजर डेटा टाइप सिस्टम को बेस्ड ऑन सम वैल्यू 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है, तो सीधे हम लोग कौन सा डेटा टाइप लेंगे? लॉन्ग। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? Yes or no? yes, sir. अगर आपको कोई बहुत स्मॉल टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है, उसकी भी रेंज अभी आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले हम लोगों को रेंज निकालना सीखना होगा कि रेंज कैसे निकालते हैं किसी डेटा टाइप की रेंज कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा। रेंज कैसे निकालते हैं किसी डेटा टाइप सिस्टम की। और जब रेंज पता चल जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी, इसकी रेंज ये वैल्यू इस रेंज में एग्जिस्ट करती है, तो वो आसानी से वहां पर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो हम लोगों को रेंज पता करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम लोगों को क्या पता करना है? रेंज पता करना। पहला काम हम लोग को कल क्या करना है? रेंज पता करना है। डेटा टाइप सिस्टम की क्या पता करना है? रेंज पता करना है। दूसरी बात क्या पता करनी है? ये समझ में आ गया ना कि इस इंटीजर डेटा टाइप को हम लोग अकेले ही यूज कर सकते थे। इनको 3 भागों में क्यों कैटेगराइज किया गया? 3 भागों में इसलिए कैटेगराइज किया गया कि हमको किस रेंज की वैल्यू स्टोर करानी है। अगर स्मॉल वैल्यू स्टोर करानी है तो हम लोग शॉर्ट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, अगर हमको कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है तो हम लोग लॉन्ग यूज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात ये है, आपने फिगर में देखा होगा कि यहाँ पर साइंड और अनसाइंड का चक्कर है, यानी कि शॉर्ट डेटा टाइप को भी 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, साइंड और अनसाइंड। इंटीजर को भी 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, साइंड और अनसाइंड। लॉन्ग को भी कैटेगराइज किया है किसमें? साइंड और अनसाइंड। तो आपने इन चीज नोटिस करी, और कैरेक्टर को भी डिसाइड किया गया, कैरेक्टर को भी डिवाइड किया गया किसमें? साइंड और अनसाइंड में। ये साइंड और अनसाइंड का चक्कर क्या है, ये भी हमको पता करना बहुत जरूरी है। तो कल हम लोग ये भी देखेंगे क्या, साइंड ऑब्लिक अनसाइंड का क्या चक्कर है, साइंड और अनसाइंड का क्या चक्कर है, ये भी पता करना बहुत जरूरी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. इतना जितना मैंने बताया, इतना पॉइंट्स क्लियर है आपको? Yes, sir. इतना जितना बताया इतना क्लियर है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट, ये जितने भी डेटा टाइप सिस्टम है इनकी रेंज क्या है, और दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि ये साइंड और अनसाइंड का क्या मतलब है। अभी फिलहाल आपने शॉर्टकट में एक बात समझी कि हम लोग डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं, डेटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई है। और डेटा टाइप, कौन कौन से डेटा टाइप सिस्टम हमारे पास में अवेलेबल है, ये सारी चीजें आज आपने देखी। कल हम लोग देखेंगे उसकी रेंज, और हम लोग देखेंगे उसका साइंड और अनसाइंड का क्या चक्कर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?